बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन, दीदार एवं चरणों का प्यार पाने के लिए, यानी समस्त अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर बढ़ना, यानी साधना, ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। आसन ऐसा कि आप कम से कम 2 घड़ी यानी 40 मिनट से ज्यादा या 60 मिनट तक एकाग्रचित होकर बैठ सकें। सभी साधक समय सुनिश्चित करें एवं नहा धोकर ही, स्नान करके ही साधना स्थित हों। स्नान करने मात्र से ही आपके ऊपर से रात्रि के समस्त आवरण समाप्त होते हैं और आपका शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त अमृत बेला में प्रवेश करते हैं। सभी साधक किसी भी तरह के आसन पर बैठें, जमीन पर, सोफा, कुर्सी, मेज। कोशिश करें जिस स्थान पर आप सोए हैं उस स्थान का प्रयोग ना करें। यदि मजबूरी है, जगह की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर पर नींद का आवरण लंबे समय तक रहता है, उस पर श्री सतगुरुदेव भगवान जी का जल छिड़कें और बैठ जाएं। जल इतना कि आपको महसूस ना हो कि बस आवरण समाप्त हो जाए। मन को इधर उधर ना जाने दें। मन चंचल है, समस्त विचार पैदा करता रहेगा, परंतु मन का एक स्वभाव भी है किसी भी विचार के पीछे दौड़ जाना। विचारों को आता जाता देखकर मन भी विचलित होकर उसमें घुल जाता है। बस आपने करना है कि मन को श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में लगाए रखें। जो विचार आते हैं, मन द्वारा उसका पीछा ना करें, बस मन को साधना में और नाम जाप में लगाए रखें। कुछ ही समय बाद मन एकाग्रचित हो जाएगा और विचारों की दुनिया भी समाप्त होगी, परंतु अभ्यास के साथ। गहरी लंबी सांस, नाभि चक्र को रीढ़ से मिलाएं, दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें। बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें। श्वास भरें, पेट को नाभि चक्र से लगाएं, यानी जितना हो सके उतना दबाएं।
किसी तरीके की तकलीफ ना लें। गुदाद्वार को संकुचित करें। श्वास को नाभि चक्र पर ही रोक कर रखें। बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें। श्वास को ऊपर की ओर लेकर जाएं। बंद आंखों की पुतलियां भी ऊपर की ओर श्वासों के साथ साथ चलें और आज्ञा चक्र पे जाके रुक जाएं। श्वास भी रुक जाए और बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर भी रुक जाएं। कुछ पल रुकें और श्वास को जाने दें। बार बार आपको ये क्रिया बताई जा चुकी है। सावधानी से बैठें। रीढ़ को, गर्दन को सीधा करें। आपकी गर्दन झुक रही है, सीधा कर लें। महामंत्र ओम का उच्चारण पहले मुख से करें और ऐसे करें कि जैसे जल पी रहे हैं। ओम। घूंट भर के अंदर ओम। 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 शांत। प्रिय साधकों, बहुत से साधकों का पूछना रहता है कि हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम जपें। आप ओम की ध्वनि निकलवाते हैं। प्रिय साधकों, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यह सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा है। उनके ही मुखार बिंद से जो प्रेरणा मिलती है, ये दास आपके समक्ष रखता है। श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस महाराज जी ने ओम शब्द का उच्चारण बड़ी विधि से अपने महान ग्रंथ श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में फरमाया है कि ओम समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र मंत्र है, जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसके जपने मात्र से ही समस्त शरीर की क्रियाएं एवं मन शांत होता है और रीढ़ में स्थित सातों चक्र, 7 आज्ञा चक्र भी ओम ध्वनि से ही एकाग्रचित और जागृत होते हैं। उसके बाद गुरु मंत्र जाप करने से सुता ही बहुत जल्दी साधना स्थित साधक हो जाता है। समस्त ब्रह्मांड की शक्ति एक ओम महामंत्र पर रुकी है।
सृष्टि का उत्पन्न होना, ओम। सृष्टि का विनाश होना, ओम पर निर्भर है। ओम सूक्ष्म एवं महान शक्ति है। आइए ओम का उच्चारण करते हैं और अपनी जीवा, मन, क्रम, वचन, बाहरी समस्त आवरणों को बाहर कर कर समस्त शक्तियां एकत्र करते हैं और अपने चारों ओर एक कुदरत की महाशक्तियों का प्रवेश कराकर सुरक्षित अवस्था में नाम जाप करते हैं। इसके करने से मन एकाग्रचित होगा, शांत होगा और गुरुदेव के श्री चरणों में बहुत ही मन लगेगा और उनके दर्शन दीदार भी होंगे। आइए शुरू करते हैं। ओ माँ, ओ माँ, ओ अंदर, माँ बाहर, समस्त शक्तियां ब्रह्मांड की अंदर प्रवेश कराएं और समस्त विकार माँ कहते ही बाहर। ओ माँ। क्रियाएं बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे आपको बताई गई हैं। ओ पेट अंदर संकुचित करें, वायु प्राण को नाभि चक्र में एकत्र करें, नासिका के अग्रभाग को बंद आंखों से निहारें। कुछ पल रुकने के बाद श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं, यानी आज्ञा चक्र पर, और पुतलियों को भी आज्ञा चक्र पर ले जाके रोक दें। कुछ पल रुकें, मां जाने दें, मां शब्द का उच्चारण करें। ओ मां। आइए पुनः शुरू करते हैं। ओ मो। ओ मो। ओ ओ ओ शांत। मन शांत, शरीर स्थिर, गर्दन को सीधा रखें। ओम महामंत्र का आपने उच्चारण किया। समस्त शरीर, ब्रह्मांड 5 तत्वों पर निर्भर है। पृथ्वी, जल,
अग्नि, आकाश, वायु। जैसे हर वृक्ष की एक जड़ होती है, बीज होता है, इन 5 तत्वों का भी बीज है 7 चक्र। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रदल चक्र। मूलाधार चक्र और नाभि चक्र के बीच स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है। यह तीनों चक्र पेट के पिछले भाग में स्थित हैं। रीढ़ के अंतिम छोर यानी सबसे आखिरी जहां रीढ़ खत्म होती है, मूलाधार चक्र वहीं स्थित है। नाभि चक्र ठीक नाभि के पीछे रीढ़ के दूसरे स्थान पर। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार और नाभि चक्र के ठीक मध्य स्थित है। जब हम श्वासों से जाप करके अपने पेट को अंदर की ओर संकुचित करते हैं, यह तीनों चक्र जागृत होते हैं। 7 चक्र का एक मंत्र है ओम। वैसे हर एक एक चक्र का अलग मंत्र है, परंतु 7 का एक समस्त ओम मंत्र जिसके जपने से 7 चक्र जागृत हो सकते हैं, लगातार अभ्यास करने से। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र, यह दोनों चक्र साधना की प्राथमिक स्थिति को पैदा कर देते हैं और साधक एकाग्रचित होकर इन दोनों चक्रों को जब जागृत करता है, बार बार अभ्यास से जाप कर कर, जैसा आपको क्रियाएं बताई गई हैं, ये दोनों चक्र जब जागृत होंगे उसी समय आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा और आप साधना स्थित धीरे धीरे होने लगेंगे। आपको भीतर का आनंद, मस्तिष्क का आनंद, ब्रह्मांड की दृश्य नजर आने लगेंगे। ध्यान में जितनी भी आवृत्तियां हैं, सबके लिए अलग अलग उत्पन्न होती हैं। साधक ध्यान में पहुंचकर अलग अलग दृश्य, अलग अलग अनुभव महसूस करता है। जितनी बार आप ध्यान में बैठेंगे, उतनी बार ही जब गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे, आपका अनुभव नया होगा। आइए चलते हैं सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार की ओर। गुरु प्रेमियों को प्राप्त गुरु दरबार के महान संतों द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र सो हंग। अब आपका मन सुन रहा है, एकाग्रचित है, विचार समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि ओम मंत्र द्वारा उत्पन्न समस्त शक्तियां आपके चारों ओर स्थित हैं। क्रिया वैसे ही चलेंगी और जाप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का सो हंग, सो हंग। सो पेट अंदर, हंग समस्त विकार बाहर, सो समस्त शक्तियां ब्रह्मांड के भीतर। और जैसे ही शक्तियां भीतर प्रवेश करती हैं, समस्त बुराई, समस्त विकार, समस्त पाप नष्ट होने लगते हैं और हंग शब्द के साथ ही बाहर की ओर निकल जाते हैं। सो हंग। जो साधक जैसे सांस जप रहे हैं,
श्वासें आ रही हैं, बस ठीक उसी प्रकार से ही श्वासों पर स्थिर करना है नाम। श्वासें अपने आप आती हैं, बस आपने नाम जाप में हर श्वास को लगा देना है। गर्दन को सीधा कर लें। जो गहरी लंबी सांस साधक ले सकते हैं, गहरी लंबी सांस लें। जो जैसे छोटी सांस द्वारा नाम जपना चाहते हैं वे ऐसे ही जपें। जिसका मन अभी भी एकाग्रचित नहीं हुआ है वह मुख से बोलें सोहं, बार बार बोलें। फिर जुबान को बंद कर दें, होंठ को बंद कर दें, फिर जुबान को हिलाएं, सोहं महसूस करें जुबान हिल रही है। जब मन एकाग्रचित हो जाए तो श्वासों पर नाम सिमरण जपना शुरू कर दें। सो हंग, सो हंग। ठीक इसी प्रकार लगातार सिमरण में लीन हो जाएं। बाहरी आवरणों को समाप्त और भीतर का आनंद शुरू। दर्शन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद के और श्री चरणों के। आप लगातार साधना करें। बार बार आपको हर चीज समझाई जा चुकी है और अब इस मुखारबिंद को विश्राम देंगे और साधना स्थित होकर जो ज्ञान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम जाप में लीन रहें। जब तक ज्यादा से ज्यादा साधना स्थित रहें, जब तक दर्शन दीदार ना हो, कोशिश करें नाम जपते रहें। सो सो शांत चित मन, एकाग्रचित शरीर शांत हो जाएं। कान को ऐसे बंद करें कि बाहरी आवरण आपको ना सुनाई दे। हृदय की आवाज और मन की आवाज दोनों कान को सुनाई दें। यानी मन जाप कर रहा है, सो हंग कान सुन रहे हैं। बस ठीक इसी प्रकार साधना स्थित रहें। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आज इतना ही बोलना चाहेगा। आप स्वयं स्वतः ही साधना स्थित हो, आपको समस्त क्रियाओं का ज्ञान है।